ये हमने जो अवार्ड्स हैं, ये शील्ड्स हैं और जो सर्टिफिकेट्स हैं, इन पे एक चीज़ लिखी है, आपने देखा होगा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आपके इस अवार्ड का नाम प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, फ़ख्र पाकिस्तान का अवार्ड है कि आप वो गैरतमंद लोग हैं। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलके पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बनाएंगे। ये हमारे कायदीन बैठे हैं, इनको आप तो जनाब, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके पेशेंस का करना चाहती हूँ। आफिया मूवमेंट एक अम्ब्रेला है, कोई सियासत नहीं है इसमें, पूरी कौम को इकट्ठा करना है इसका मकसद है। इसका मकसद सिर्फ ये प्रिंसिपल पे बनी है कि क्या प्रिंसिपल? बेटियां बेची नहीं जाती, कौम के बच्चे बेचे नहीं जाते। वी आर नॉट फॉर सेल, हमारे सरों पे कीमत नहीं है, हम अनमोल हैं। ये आफिया मूवमेंट का मकसद है। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को अगवा करके गायब नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? सबको इंसाफ मिलना चाहिए, ये आफिया मूवमेंट का मकसद है। अगर आप ये करते हैं तो आप आफिया मूवमेंट के, आप कोई भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी नजरिया से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से करते हो, अगर आप इंसाफ पसंद हैं, आप कहते हैं कि बेटियां बेची नहीं जाती, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बेटियों पे तशद्दुद नहीं किया जाता, हाथ नहीं उठाया जाता, उनकी इस्मत दरी नहीं की जाती, कहाँ है गैरत मुस्लिम? ए गैरत मुस्लिम मेरे भाइयों, जागो। आपकी बेटी, आपकी बहन पुकार रही है, उसके सर से उसकी चादर छीन ली और आप आराम से सो रहे हैं बैठे हुए। आपको पता है जब मैं आफिया को मिलने गई थी तो क्या हुआ था? मैंने आज एक खास चीज रखवाई, आपने देखा इस प्रोग्राम में, और इस चीज को आपको और वसीम भाई को सलाम है कि चाय मुसलसल चलती रही है। क्यों? मैंने चाय के ऊपर इतना सख्त वो क्यों किया था? देखिए, खराज तहसीन उन्होंने कि नज्म व ज़ब्त, हमारे जो जितने वॉलंटियर्स हैं, सलाम है उनको और वसीम भाई को कि उनकी क़यादत में सारी ये हुई। लेकिन मैंने चाय के ऊपर इतना क्यों किया था? आपको पता है 20 साल के बाद जब मैं अपनी बहन को मिली हूँ ना, उसको मैं पैसे हर महीने भेजती हूँ मैं, लेकिन उसको नहीं देते थे ये कमबख्त कि वो कुछ ले लें। आपको पता है क्या मिलता था उसको? उबला हुआ पानी, के अगर पैसे होंगे तो चाय या कॉफी ले सकते हो, वरना उबला हुआ पानी और एक बंद, ये जो आपको मिल रहा है ना रोल, ये जो बंद मिल रहा है, एक डबल रोटी का टुकड़ा, ये मिलेगा आपको नाश्ते में। तो उबला हुआ पानी और वो मिल रहा था। जब मैंने वहां पे, जब हम गए और सेनेटर मुश्ताक गए तो हमने उसको पैसे दिलवाए, तो वो गई, तो उसने पता है क्या कहा कि मुझे अभी जो पैसे मिले हैं ना, आंखों में एक चमक थी उसकी कि जिसको मैं पहचानी नहीं थी। गम और दुखों ने जो उसका हाल कर दिया था, अगर वो मैं बयान करूं तो मैं नहीं वो रह सकती, मैं खड़ी नहीं रह सकती। मुश्ताक भाई को पता है कि क्या हाल हुआ था मेरा जब मैं निकली थी, वो भी रोते रहे पूरी रात। आप नहीं सोए थे ना मुश्ताक भाई? तो उसने क्या कहा कि आज इतने सालों के बाद मैंने चाय पी है, मैंने चाय का बैग लिया था और मैंने टी बैग लिया। तो इसलिए मैंने कहा कि आफिया के काम करने वालों के किसी की चाय में एक लम्हे को भी नहीं रुके। लेकिन आप सोचें तो सही, हम किसके नाम की चाय पीने की, हम उसके लिए ये नहीं कर सकते कि उसे घर लेके आए। हम इतने गिर गए। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि खुदा हमारा है, खुदा के बाद कोई वो नहीं है। हम कहते हैं हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कहते हैं नहीं कहते? क्या मतलब है इसका? कि हमने अल्लाह पे तवक्कुल किया है, अल्लाह हमारा पूरे रब से, अमेरिका से बढ़ के है, हमारी ISI से, फौजी के आदत से सबसे ज्यादा हिफाजत करने वाला कौन है? आफिया की हिफाजत कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं। मेरी बहना आफिया का कुरान उससे छीन लिया और उठा के हमको दिया। मेरे पास वो कुरान रखा हुआ है, मैं लेके भी आई थी, लेकिन काफी वो था, वरना मैं आपको दिखाती। आप कहें तो मैं मंगवा के दिखा भी सकती हूँ, गाड़ी में रखा है। उससे हुआ क्या था आपको पता है?
आफिया के रोज आना, ये उसके जेलर ने, वार्डन ने बताया है मुझे कि रोज आना, जब वो काल काट रही, रात को अंधेरा हो जाता था, लाइटें ऑफ हो जाती थी ना, तो उसकी काल कोठरी में से इतनी सी तो खिड़की वो बाहर की तरफ जिसमें से खाना और वो देते, बाकी तो पूरा अंधेरी, रोशन हो जाती, रोशनी आ रही है। अब ये बड़े परेशान हुए ये यहूदी और ईसाई कि ये क्या हो रहा है। एक दिन उन्होंने कहा कि हम डंडा उठाते हैं और वो जो करंट वाला होता है हम ये लेके जाते, और आज इस मुसलमान को हम बताते हैं कि ये कहाँ से टॉर्च छुपाई हुई है, इसने कहाँ से ये रोशनी आ रही है। लेकिन जब दरवाजा खोला तो मंजर ही कुछ और था। उसने मुझे खुद बताया कि आफिया बैठी थी, पीठ थी यूं उसकी पीठ थी, एक किताब पढ़ रही थी, और ऊपर से छत से एक बीम ऑफ लाइट आ रही थी जो उस किताब के अंदर जम हो रही थी। अगर कोई है तो वो कुरान ला के दिखाएंगे। अहमद आ सकते हैं कुरान आफिया का? बहरहाल प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं वो दिखा भी दूंगी कि ये वो कुरान है जिसमें से कि वो रोशनी आई थी। तो वो देख के बोला कि मेरा लर्जा का हो गया, मैंने वही डंडा गिरा मेरे हाथ से, मैंने कदम पीछे कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया और उसके सर के ऊपर से यूं हाथ किया कि ये रोशनी, ये है क्या चीज। एकदम से रोशनी गायब हो गई, लेकिन वो किताब चमक रही थी। बोले मैं तो कांपने लगा और मैं पीछे हट गया, लेकिन वो दूसरा जो था वो जरा ज्यादा वो था, वो आगे गया और उसने छीन ली किताब, और छीन के जो उसके हाथ पे लर्जा और कपकपी हुई है, 3 दिन कांपता रहा, उसको नशा देते रहे, किसी तरह इसकी कपकपी खत्म हो, यहाँ तक कि उसने दम तोड़ दिया। और वो कुरान वही नीचे उसने उठा के बेहुरमती से ज़ाहिर फेंक दिया था। ये उसने उठाकर और एक डब्बे में करके और मुझे भेजा कि वो फिर वो तो भाई ज़ाहिर है वो फिर ऊपर से, और वो उन्होंने कहा कि इसको ये नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या जादू है इसमें। ये कुरान की ये है, ये कुरान ने उसको हिफाजत की हुई है। लेकिन ये कुरान जब हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? बताएं मेरे भाइयों, आप क्या जवाब देंगे? क्या आप लोगों ने, मैं देखती हूँ सड़कों पे उस पे वो खड़े होके लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? इसने मुझे माँ की गाली दे दी, इसने मुझे बहन की गाली दे दी, उसमें तो लड़ने मरने खड़े होने, यहाँ आपकी बहन के साथ ये कर रहे हैं, उसका कुरान छीन लिया, उसका हिजाब छीन लिया, लेकिन आप लोग उस वक्त क्यों नहीं आता जोश, आपकी गैरत क्यों नहीं जोश में आती? मेरे ये समझ नहीं आता। ये अल्लाह है जो सब कुछ कर रहा है। उन्होंने तो मंसूबा बनाया था गोलियां मारने का, लेकिन लगी उसको कोई, मरी वो। जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। मुझे कितनी धमकियां मिली हैं, कितनी गोलियां, शेल यहाँ पे लगा अभी भी निशान है, कितनी धमकियां दी। हमारे घर के सामने जो है लाशें लाके डाल दी। ये सारे वॉलंटियर सब लोग मौजूद हैं, इंतखाब भाई वहां पे मौजूद थे जब शेलिंग हुई थी। क्या 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 कुछ नहीं, लेकिन हम झुके, हम हटे, हम रुके। मैं एक औरत होके नहीं रुक रही, तो फिर धमकियां दी। लेकिन वो धमकी देने वाले बुज़दिल जो कमसिन औरतों को, जो निहत्ती औरतों को धमकी दें, वो बुज़दिल नहीं तो कौन है? और फिर धमकियां दें, कहें मेरी अम्मी को, कहें कि तुम एक बेटी को रो रही हो, दूसरी को भी रोगी, लगाम दो इसको। लेकिन जिसने धमकियां दी, जो वो कर रहे थे, वो आज अपनी अपनी कब्र में है, तड़पते तड़पते मौत मौत पुकारते रहे, हो मौत नहीं आई। आई कब? जब मेरी वालदा ने माफ किया। जिस दिन मेरी वालदा ने, अल्ताफ भाई मौजूद है, कि उनसे कहा कि दुबई जाओ और जाके उससे कहो कि भाई मैंने माफ किया, तो मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। 30वें दिन अब वो अल्लाह को हिसाब देंगे। वालदा भी मेरी चली गई, मगर उनका दिल साफ, जन्नत में बैठी। अब वो जाने वो बरज़ख है। लेकिन मेरे साथियों, हमें क्या हो गया? हम डरते क्यों हैं? आप देख लें, मुझे कह रहे थे कि मुझे उठा लेंगे, मेरे बच्चों को उठा लेंगे, हर वक्त यही धमकियां होती। कराची में रहते हैं, देखना क्या होगा, ये होगा।
देखा जाएगा। तो डरते क्यों हैं, खौफ क्यों खाते हैं? जब हमें ये ईमान है सब चीज का तो हम क्यों डरते हैं? डरे नहीं प्लीज। ये आफिया का स्कार्फ है। ये देखें किस तरह उसने बेचारी ने धज्जियों से लेके और अपने सर को ढका था जो उसने खींचा, ये हाल किया। और भाइयों, आफिया के भाइयों, कहाँ हो तुम लोग? और ये है वो कुरान। और आप देखें इसमें जगह जगह ये यूं उसने लिखा हुआ था अपना नाम। इसको हम बड़े स्क्रीन पे दिखा देंगे, लेकिन ये है, इसको हम बड़े स्क्रीन पे दिखा देंगे। ये है वो कुरान। आप देखें कैसा बीच में मार्क किया हुआ है, ये सब बिल्कुल वैसा ही रखा है। और आपको पता है जब ये आया है ना, तो मैं इतना रोई हूँ अपनी अम्मी से लिपट के कि अम्मी, एक कुरान ही तो था जो उसको तसल्ली दे देता था, वो भी इनके वक्तों ने छीन लिया। अब वो बेचारी अकेली बिल्कुल तनाव हो गई। तो आपको पता है मेरी अम्मी ने क्या कहा? अरे बेवकूफ, वो तना कब होगी? अल्लाह शाहिद से ज्यादा करीब है। वो पूछते हैं वेयर इज योर अल्लाह नाउ, उसको लाते मारते हैं, बाथरूम साफ करवाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारे मोहम्मद के उम्मती कहाँ है, वेयर इज योर अल्लाह नाउ। वो क्या कहे कि मेरे मोहम्मद के उम्मती कहाँ है, हमें बताना होगा। वो क्या बताए कि अल्लाह शहीरक से ज्यादा करीब है। वो हाफिज़े कुरान है, ये कुरान उसके सीने में है। मेरी अम्मी ने मुझे याद कराया कि नहीं छीन सकते। और अभी 20 साल के बाद जब वो कुरान मांगती है तो उसे बाइबल देखते, लेकिन सेनेटर मुश्ताक थे मौजूद और उन्होंने एक आयत पढ़ी थी। आफिया ने क्या किया था? मैंने डॉक्टर आफिया को एक दुआ सिखाई कि ये दुआ पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको इस जेल से निजात दिलाएगी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब उन्होंने मछली के पेट के अंधेरे में पड़ी थी तो अल्लाह ने उनको निजात दिलाई थी। और वो दुआ ये है कि 99 दफ़ा पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और सभी दफ़ा पढ़ो फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। तो जब मैंने ये पहली ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका ये बताया और मैं ये दूसरी आयत पढ़ रहा था तो उन्होंने मेरे मुंह से ले लिया और ख़ुद पढ़ा और मुझे कहा मुश्ताक भाई मैं रोज़ाना सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ती हूँ। जब ये दुआ मैं पढ़ लेती हूँ तो मेरे ऊपर एक सकीनत तारी हो जाती, एक सुकून, एक राहत मेरे क़ल्ब दिमाग को मिल जाता है। लेकिन साथ ये भी कहा कि मुश्ताक भाई मुझे रिहाई तो नहीं मिली। मैंने कहा देखे आपकी बहन आपके सामने बैठी है, मैं बैठा हूँ, आपका वकील क्लाइव स्मिथ बैठा है, ये इस बात की अलामत है कि आपकी रिहाई की शुरुआत हो गई है और इंशाल्लाह हमारी बहन रिहा होगी, इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह। और सूरह मरियम यानी उन्होंने अपने कुरान पाक उन्होंने मुसहफ ले लिया, कुरान पाक किताब ले लिया, मुसहफ ले लिया, लेकिन उन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज रखा है, अपने दिमाग में महफूज रखा है, कुरान पाक के हिफ्ज़ को महफूज रखा है। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ तिलावत करो तो उन्होंने मुझे, इत्तिफाक ये है देखिए सूरह मरियम में हजरत मरियम पर जो आजमाइश आई थी वो गैर मामूली थी और उनसे एक मुमासिलत है डॉक्टर आफिया की। तो उन्होंने मुझे सूरह मरियम सुनानी शुरू कर दी। वस्कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, और इतनी खूबसूरत तिलावत थी उनकी। वो एक मासूम, एक मुतमईन रूह है और उनके चेहरे पर एक नूर और एक रोशनी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तो मेरे भाइयों, ये जो डॉक्टर फौजी आपको कह रही है ये दर्द दिल है, दर्द दिल।
चीज़ ये है कि मुश्ताक साहब को वो नज़र आया, मुझे अपनी बहन नहीं नज़र आई। मुझे मेरी बहन नहीं मिली। जब मैंने देखा, मैं नहीं पहचानी मेरी वो हंसती मुस्कुराती बहन। मुझे तो एक हड्डियों का ढांच नज़र आ रहा था, क्योंकि मैंने तो उसको उस उरूज पे देखा था ना। उसके बाद मैंने देखा, मैं नहीं पहचान सकी। मैं रोती रही, देखती रही, मैं किस तरह अपने आंसू जब्त करूं। बहरहाल लंबी दास्तान, मैं कुछ वो नहीं कर रही। मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं तन्हा थी, धमकियां और ये सह रही थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। तो जरा सा साइड में करना, तो देख लें कि आप सब एक पूरी तहरीक बन गई, एक पूरी तहरीक बन गई, और पूरी दुनिया में सारे बॉर्डर्स को क्रॉस कर दिया। देखें जरा, साउथ अफ्रीका में इतनी धूप आ रही है, आई थिंक वो आवाज आपको पता है, एयरपोर्ट से और जहां रिहाइश मेरी कराई थी, कोई तकरीबन 11-12 किलोमीटर लोग खड़े हुए थे, फ्री आफिया के नारे लगा रहे थे। ये साउथ अफ्रीका। आप लोगों को क्या हो गया कराची वाला? आप नहीं कर सकते? कर सकते तो आप करना है। लाहौर वालों, आप नहीं कर सकते? मैं आऊं लाहौर तो क्या लाहौर की एंट्री से लेके वहां तक ऐसा हो सकता है? आपकी बेटी है, गैरतमंदों। आफिया कौन है? ये हो चुका। ये ऐसी तस्वीर है जो आपने पहले कभी नहीं देखी। गुड़ियों का शौक जो आपने उसमें वीडियो में देखा था, ये छोटी सी गुड़िया आफिया है, उससे बड़ी गुड़िया उसकी है। ये वो छोटी सी वहां पे थी। ये इस कुत्ते का नाम बता दे और इनाम आपका। वीडियो में बताया था इस कुत्ते का नाम। ये बहुत अहम कुत्ता है। इस कुत्ते ने मेरे सिस्को किट को मारा था जी। शैगी, इनाम आपका हुआ। भाई इनाम दीजिए, इनको इनाम दीजिए। ठीक, हाँ, सारे इनाम यहाँ से दे दो, यहाँ से दे दो। ये देखें आफिया के सर्टिफिकेट, ये देखें इनामात की अंबार। इनाम आपका हुआ। तो बहुत सारे इनाम अभी हैं बचे हुए, कुछ यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ठीक है, ये देखें इसके सर्टिफिकेट्स। अभी सवालात भी हैं। ये देखें नेशनल डीन्स लिस्ट। ये नेशनल डीन्स लिस्ट टॉप 10 पूरे अमेरिका के उसमें होते, जिनको फुल स्कॉलरशिप और वो मिलती है। ये आफिया का। आफिया से डॉक्टर आफिया बनी। डॉक्टर आफिया की यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? पीएचडी कहाँ से किया था? आप जरा साइड पे हो जाइए। यहाँ से किया था पीएचडी या यहाँ से किया था? एमआईटी से किया था या कहीं और से? ब्रेंडाइज। इनाम आपका हुआ 2। एक मर्द, एक इधर से दे दो, जिसने पहले हाथ उठाया, एक इधर दे दो। जल्दी जल्दी इनाम दे दो। आजो जिसने पहले जवाब दिया था। ये कुरान और कुरान की रोशनी। कुरान को ना छोड़ें। अपने बच्चों को भी, हम दुनियावी तालीम के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं जो असल हमारा मुहाफिज है, जो असल हमारी जिंदगी का राहगीर, बल्कि हम राहगीर हैं। ये उसकी शादी का है। इसको मैंने वो इसलिए किया है कि आप लोग तस्वीरें बनाने से तो रुकेंगे नहीं। आफिया का केस आपने पूरी वो डॉक्यूमेंट्री देख ली है। मगर एक बात बताएं कि अमेरिका ने, आपको पता है जितने लोग पकड़े 9/11 के बाद, उसमें से कितने फीसद गलत इल्जाम पे थे? बताओ। लिखा हुआ है जवाब लिखा हुआ है। आ जाओ, ले लो इनाम। तो अच्छा, 98 क्यों? इतनी गलती, इतना बड़ा मुल्क, और 98% यानी सिर्फ 2% भी नहीं, 98.46
यानी 1.6 जो है उसमें कुछ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अच्छा इसने कुछ किया है, ये वहां पे जिहाद में मुलव्विस था, नहीं तो बाकी जितने भी थे ना, जितने भी थे। और पता है ये क्यों, मुझे बताओ ये किसको करूं? लेट्स गो हियर। आपको मैं आपको $10,000 दूंगी, चाहिए आपको $10,000? हाँ चाहिए। चाहिए, बस एक काम करना है छोटा सा। आप ये जो खातून बैठी है ना, आप जानती हैं ना? नहीं नहीं जानती। आप बस ये कह दें कि इनका कुछ शेडी मामलात में कुछ वो था, बस इतना सही कहना है। $10,000 आपके हुए। नहीं। अच्छा $25,000। ऐसे करते करते लाख 50 55 और ये करते हुए यकीन जाने अभी ये कह रही है ना इनके सामने, अभी इनका मुंह उधर होगा ना, कहेंगी लाओ दे दो, मैं कहती हूँ क्या कहना है। आप बताएं कौन $50,000 के लिए नहीं कहते? और कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ ये कहना है कि ये लग रहा है मशकूक, बस इतना कहना है। आपने नाम उसका करना है, कह देंगे ना, आप कहेंगे यार क्या जाता है। कितने लोगों को चाहिए $10,000, $50,000, $1,00,000? हाँ ना, देखो हाथ उठाओ, चाहिए, मुझे भी चाहिए $1,00,000 मुझे मिल जाए, मैं तहरीक को कहां से कहां उठा दूं, किस कीमत पे। लेकिन क्या सब ऐसे हैं? उस वक्त सब एक दूसरे को, जिसकी इतनी सी भी इसने मुझे गाली दी थी उस वक्त, इसका नाम दे देते, आज बदला भी लेते और अमीर भी हो जाते। ये चल रहा था सिलसिला, हजारों लोग। तो ये डॉलर्स के एवज ये हो रहा था। जितने भी थे सारी एजेंसियों ने सबको फ्री कर दिया। आपको पता है, कह दिया कि ये मुजरिम नहीं है, आफिया समेत कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन रिहाई का कोई इंतजाम नहीं है। जो इस तहत 9/11 के बाद अंदर गए हैं, उनको एक कानून ऐसा बनाया था कि कभी रिहा नहीं हो सकते। तो जो भी करना है मावराए अदालत करना है या नया कानून वो करना है। अभी जो है पिछले दिनों ओबामा ने जाते जाते कंपैशनेट रिलीज का निकाला था, जिसपे अब हम आफिया का भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम इस हुकूमत को कह रहे हैं, जो इमरान शफीक साहब ने आपको बताया कि हम आइकस ब्रीफ। लेकिन अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को, क्यों नहीं एक इतनी सी बात कह सकते? आप लोग नहीं जगा सकते, अपनी हुकूमत को नहीं जगा सकते? मेरे भाइयों उठ जाएं प्लीज। ये तो सारी स्टोरी आप देख चुके हैं, पूरी स्टोरी आप देख चुके हैं। ये कौन है? ये कौन है? वो तो लिखा हुआ है कौन? क्यों इसकी तस्वीर क्यों डाली है? हाजी सलीम कुचे कौन है? ये वो शख्स है जिसने कोई तकरीबन 3 महीने आफिया के साथ उधर काल कोठरी के अंदर, ये वो काल कोठरी है, ये यूं बना हुआ था, ये उसकी अभी की वो है, ये वहीं बैठा हुआ है कि वहां पे इधर आफिया थी और ये बराबर में था। इसको उर्दू नहीं आती थी, उसको पश्तो नहीं आती थी, कुरान के जरिए बात होती थी, और वो तशद्दुद जो हुए उसकी गवाही इसने दी है। ये है हाजी कुचे। ये क्या है? ये सारे सबूत हैं जो बगराम से मिले हैं हमें, जो बताते हैं कि आफिया बिल्कुल बेगुनाह है। उसके ऊपर किस तरह झूठे इल्जाम बनाए आप यहाँ पे अदालतों में देखते हैं, वहां की अदालत में कोई वो नहीं है, फर्क नहीं है कोई भी। ये सारे सबूत हैं आफिया की बेगुनाही के। उसको मारने की जो थी, ये सारी आप डॉक्यूमेंट्री में देख चुके हैं, ये उसी का रिवीजन है। ये देखें, ये उसको मारने के लिए आए, ये देखें, 6 ऐसे हट्टे कट्टे, ये सोचे तो सही, अमरीकी फौजी 6 फीट से ऊपर, मोट ताजे, वो कहाँ है हमारे मदीना भाई? कहाँ है
जमीयत अल कुरैश के और हमारे गन नमाज पढ़ने गए जब, उनको आप देखें, आप कहेंगे ये लंबे चौड़े हैं, इनसे भी ज्यादा होते हैं इनके जो यूएस वो होते हैं। बहरहाल Well, Afia Siddiqui has been convicted of attempted murder for shooting at Americans in Afghanistan. You saw this woman. She's less than 100 pounds. You're talking about United States Army personnel, 2 interpreters, FBI agents trained in weapons, right? They put a gun down by their foot, and they don't realize when the gun is not there. Do you believe that? Do you क्या आप believe यकीन that? कर सकते हैं कि निहत्ती आफिया खरीद सकती है, छीन सकती है इन लोगों से? ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء Well, Afia Siddiqui has कोई बुलेट केसिंग नहीं थे, कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे, कोई सबूत नहीं था। सेनेटर इकबाल हैदर जिन्होंने सबसे पहली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब चारों तरफ से इतनी धमकियां आ रही थी, इतना ये कि निकलो ही नहीं, ये मेरे साथ बैठे थे। और मेरी हालत आप देख रहे हैं कि मैं तो बस बिल्कुल कि ये करूं तो क्या करूं, ज़िंदगी में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी तो दूर की बात है। मेडिकल पढ़ते रहते थे, मेडिकल की किताबें ये तो इतनी वो भी नहीं देखते थे न्यूज़ वगैरह कि उसमें ये निकल। It is not only the case of Afia Siddiqui. और उस It is वक्त the case of more than मुशर्रफ के टाइम पे 500 missing मुशर्रफ के persons. सामने इन्होंने ये कहा था, ये जुर्रत है। If the पीपल्स पार्टी State के सेनेटर इकबाल Department हैदर, could make a false denial, फॉर द सेक ऑफ टाइम, ये छोटा सा अहमद था, उसको ले गए, उसको एक जेल में बंद कर दिया। अब माशाल्लाह से वो डॉक्टर बन गए। ये छोटी सी मरियम, इसको ले जाके एक ईसाई फैमिली में किया कि इसको ईसाई कर दे, इसका नाम बदल दिया और ये किया कि इसको हम एक ईसाई, उसमें प्यारी सी थी ना, अच्छी सी लड़की, उन्होंने कहा हम अपना बना के वो करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अपने ईमान को ताज़ा करके जाइए यहाँ से प्लीज। ये नन्हा सा सुलेमान है, अगर ये होता हमारे पास तो ऐसा होता। हम हर साल इसकी एक एआई से जनरेट करके तस्वीर जारी करते हैं कि किसी ने कहीं देखा हो, क्या पता इसको कोई अमरीकी ले गया हो, क्या पता किसी ने यहाँ पे ले लिया हो, क्या पता वो नहीं मरा हो, क्या पता वो जिंदा हो। जैसा मैंने आपसे कहा कि मरे का सबर आता है, खोए का नहीं आता। रोज मरते, रोज जीते और सोचते। आप बताएं मुझे कि क्या बेहतर है, मेरे लिए कौन सी खबर ज्यादा अच्छी है, कि वो गुमशुदा है या वो मर चुका है? दोनों उतनी अजियतनाक है। आप खुद सोचें, अगर आपका बच्चा वो है तो आप क्या चाहेंगे? क्लोजर चाहिए। बहुत से कहते हैं, हम कहें कि भाई बता दो कि मर गया है, हमसे ये नहीं, ये तकलीफ, बहुत तकलीफें होती हैं, आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। ये आप देख सकें स्टेफी होप की, थोड़ी सी दोबारा दिखाऊंगी, शायद गैरत जाग जाए। Hope Steffi is scared to death. ये Her husband, a रोजाना high होता school है वहाँ educator, पर I want to जेल show you में। this. ये Okay. गोरी Can't के साथ हो believe रहा है, what he's सोचो watching आपकी on बहन के साथ क्या videotape as Stark करेंगे। County Sheriff deputies pin his wife down to a jail cell floor. इसको स्ट्रिप सर्चिंग कहते हैं। You don't. ये इन्होंने खास तौर पे स्टेफी होप ने हमें भेजी थी कि आप ये दिखा दें। जाहिर है आफिया का तो आप वो नहीं करेंगे, लेकिन ये है इनकी स्ट्रिप सर्च, जिसके लिए वो मना करते थे आफिया को। ये सारे इंटरनेशनल, हमारी पूरी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है जी, ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी सारी दुनिया पहले में। सवाल करना था कि क्या बयान पाकिस्तान दिया एक है आपने आजाद भाई, मुल्क है। वाह वाह वाह। एक ये मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई। कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है।
जी जी, अनवर मकसूद ने अभी बताया है। जहाँ जिस मुल्क की बेटियाँ बेची जाएं और उनकी इस्मत दरी की जाए, वो अपने आप और उनको बंद कैद बंद में बंद कर दिया जाए, वो अपने आप को आज़ाद कहने के काबिल है? आपकी बेटी आपको पुकारी, आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? ये तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप हमारी मुहिम सर्चिंग फॉर सुलेमान में साथ दे सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, आप अपने मीडिया पे अभी आप ट्रेंड करें, आप उसको आफिया को अवेयरनेस करें, आप अपने साथ जाके और आप हलफनामा उठाएं। शेख उमर सुलेमान आफिया को मिलना चाह रहे हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको जाके रोक देते हैं कि भाई एक इमाम की ज़रूरत है, ये क्या है कि क्रिश्चियन बने और ये करें, ये ज़बरदस्ती। इट इज़ नॉट लीगल। इसका करें, मेडिकल उसको प्रोवाइड करें, मेडिकल उसको, उसके सारे दांत तोड़ दिए हैं, उसकी हालत ख़राब है, उसको एक कान से सुनाई नहीं देता। मिलिट्री इवैल्यूएट, जर्नलिस्ट प्लीज उठें, खड़े हों और नेशनल स्टोरी बनाओ ना। हमारी बहन के साथ जाती हो रही है, हम नहीं बैठेंगे। मैं आफिया हूं, आई एम आफिया करो, ब्रिंग आफिया होम करो। ये भी नहीं कर सकते कि घर पे बैठे हुए सिर्फ। जब आप ये करेंगे तो जज बर्मन के दिल में भी रहम आ जाएगा। लेटर्स लिखें, इस ईमेल पे भेजें, आफिया को हम उनके लॉयर्स पहुंचाएंगे। कॉल टू एक्शन। जब आप खड़े होके कहते हैं, आप कहें, आप खड़े हो, आप क्या कर सकते हैं आफिया के लिए? खड़े हो भाई, आप खड़े हो। राइट। हर फर्द जो है यहाँ पे वो कहता है, जैसे खवातीन कह रही हम अकेली हैं, हम क्या कर सकते, मैं एक बंदी हूँ, मैं क्या करूँ। जब एक अभी कितने हैं, 10,000 लोग तो है ना यहाँ पे। 10,000 लोग, अगर हर बंदा कह रहा है मैं अकेला हूँ, भाई मिल जाओ, 10,000 बन जाओगे, 10,000 मिलके और 10 लाख बन जाओगे। 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, हर कोई यही कहता है हम क्या करें, हम तो बस हम हैं। हुकूमत से कहें, इससे कहें भाई अपनी जात में अदारा बनो ना। क्यों ये एक चीज है जो मुझे, ये तो सब कर सकती है ना बहनें, ठीक है। प्लेज, हलफ उठाएं, प्लेज करें, दुनिया को दिखाएं, जज बर्मन को दिखाएं कि भाई इतने लोग देख रहे हैं, नजर है इंसाफ पे। मगर नहीं, ये नहीं करेंगे। डोनेट करें। अब ये सारा कुछ है, हम हर साल आप लोगों के लिए तहाइफ ये करें तो कुछ डोनेशन दें। हमारे वकील का अभी तक बिल पता है कितना बन गया है? $3 मिलियन से ज्यादा। वो तो वो प्रो बोनो कर रहा है, वरना हमारा तो दिवालिया निकल गया था। दिवालिया निकल गया था जब भी तो इतने दिन बीच में ब्रेक था। लेकिन वो एक ईसाई होके $3 मिलियन डोनेट कर दिया ना उसने अपने टाइम में, और हम 30 रुपए नहीं कर सकते। सोचे तो सही, वो एक ईसाई है और उसका बाप यहूदी है, और वो $3 मिलियन का काम अभी तक कर चुका है, और एक दफा तकाजा नहीं कर रहा। और आप, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? शर्म का मकाम है या नहीं? बताएं मुझे। एक दूसरे का ये तो कम से कम बारकोड स्कैन कर लो भाई, प्लीज, ठीक है। ये सारे हैंडल्स, इसकी तो तस्वीर ले लो ना, ठीक है। ये लो, ये करें, ठीक है। अल्लाह पे भरोसा करके खड़े हो, डरे नहीं। मुहाफिज वही है, और जब तक मौत नहीं आएगी कोई आपका बाल पीका नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे बच्चे आपके सामने खड़े हैं। ये सारी चीजें
ठीक है, शुक्रिया।